सोचिए हालेलुया, लेकिन उन्हें प्रमाणित कर दिया हालेलुया कि मैं भेड़ हूँ, मैं सुअर नहीं हूँ। सोचिए आज ऐसे कुछ लोग ऐसे होंगे चर्च में हालेलुया, आज भी भेड़ का समान नहीं, भेड़ बनने के लिए आते हैं, लेकिन जिंदगी कैसा जी रहा है? सुअर का। परमेश्वर स्वर्ग से देखता होगा हालेलुया, क्या कहता होगा? ये नकाब पहन कर भेड़ है, भेड़ बनकर आता है, लेकिन ये भेड़ नहीं है, वो क्या है? परमेश्वर स्वर्ग से देखेगा, कोई खैनी खाता होगा, कोई बीड़ी पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, परमेश्वर देखता होगा, कहता होगा ये छी ये तो सुअर है। सोचिए जिसको परमेश्वर छी कह दे, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। एक बच्चा को मैंने देखा कान में, एक विश्वासी कान में क्या लगाते हैं? ब्लूटूथ लगा कर गया, आ रहा था, हम गेट खोला और गेट खोला तो देखिए कान में, तो हम करें बस करेंगे थोड़ा लाओ ना, थोड़ा देखते हैं क्या सुन रहा है। बस उसका तो सीटी पीटी बंद हो गया, धड़ा मोबाइल का। बताइए, सोचिए, मैं बताऊंगा उनके माता पिता से कहूंगा। सोचिए प्रभु के हमको तुरंत हमने गेट खोला, तब गेट बंद, कहीं कार में लगाया ब्लूटूथ है, तो तो कानों में से निकालने के लिए कहा, बस उसका हार्ट लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। फटाफट मोबाइल निकाल के फटाफट जल्दी सोच रहे हैं। यानी चर्च के बाहर सुअर का जिंदगी, आज चर्च में आते ही भेड़ बन जाना है। कुछ लोग हैं हालेलुया, उधर से खैनी खाकर आते हैं, और दरवाजा के बगल में हमने खैनी बाहर रहे थे, खैनी दिखाई पड़ा। उधर से लोग आते हैं और चर्चों में ठुकने के लिए भेड़ बन जाते हैं, खैनिया को थूक देते हैं, कमल लगाते हैं। सोचिए हालेलुया, चलिए आगे हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने प्रमाणित कर दिया हालेलुया, यूसुफ ने प्रमाणित कर दिया हालेलुया कि मैं भेड़ हूँ, मैं सुअर नहीं हूँ। अगर वो अपराध कर लिया होता, गलत रिश्ता में बना लिया होता हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया उसको राजा बनने के लिए बुलाया था हालेलुया, उस पद को खो देता। याद रखिए, अगर आप अपने जीवन में हालेलुया निराशा का जीवन, आशाहीन जीवन जी रहे हैं, घोर अंधियारे से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपके जीवन में अब एक बड़ा काम करने वाला है। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करने से पहले गड्ढा में फेंका, बाजार में गया, जेल में गया हालेलुया, अब जेल से बाहर निकालकर उसको देश का प्रधानमंत्री। अगर वो अपराध कर दिया होता, गलत रिश्ता बना लिया होता, तो वो इंतजार, वो जो पद मिलने वाला था, वो पद को क्या करता? हालेलुया। इसलिए बहुत से परिवार होंगे जो निराशा में चल रहे होंगे, डरिए मत, भयभीत मत होइए हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाला है। अब बाइबल की तरफ आ जाइए, 37 का 3 वचन पढ़िए। 3 वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। देखिए परमेश्वर की आत्मा ये हेजकेल पर उतरा, ये हेजकेल को परमेश्वर बाहर निकाला और कहाँ लेकर गया? एक मुर्दा घाटी में लेकर गया, जहां केवल हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, और परमेश्वर कह रहा है, हे मनुष्य के संतान, हेजकेल को, हे मनुष्य के संतान हालेलुया, क्या ये हड्डियां जी सकती है? हेजकेल कहता है कि प्रभु तू ही जानता है, ये मेरे बस में नहीं है, मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता हूं, तू ही जानता है। आपके जीवन में अपने बारे में थोड़ा सोचिए। कुछ कहना चाहता हूं हालेलुया, जब आपके परेशानियां, आपके घर में परेशानियां, चाहे आप कर्ज महाजन से दबे हुए हैं, चाहे फिजिकली परेशानी झेल रहे हैं हालेलुया, आप परमेश्वर से कहिए, हे परमेश्वर ये दवाई छूटे या ना छूटे, लेकिन तू ही जानता है। मेरा कर्ज खत्म हो या ना हो मैं नहीं, लेकिन तू ही जानता है। यही बात हेजकेल कह रहा है। क्या हड्डियां जी सकती? हड्डियां
लगा हुआ है। सोचिए कितना उसको हिम्मत होगा। हालेलुया। एहेजकेल सोचा होगा कि परमेश्वर की आत्मा आएगी, हम एक बड़े प्रोमोशन हो जाएगा, ऊंचे जगहों में, ऊंचे महलों में रहेंगे। लेकिन उल्टा हो गया। कहाँ गया? मुर्दा घाटी में चला गया। और रात का समय था, घोर अंधियारा था। और कहता है ये हड्डियों से भविष्यवाणी कर, ये हड्डियों से भविष्यवाणी कर, हड्डियों का वचन सुनाओ। ये हड्डियां जीवेगी, जिएगी। हालेलुया। हड्डियां पर मांस चढ़ेगा, हड्डियां पर नस चढ़ाऊंगा, हड्डियां को चमड़ा से ढकूंगा और हड्डियां हालेलुया एक इंसान बन जाएगी। हालेलुया। जरा समझिए कितना हालेलुया। अगर घोर अंधियारा का समय हो, बगल में कब्रिस्तान है, अगर वहां चल जाइए और केवल हड्डियां दिखाई पड़े, महिला लोग को चुड़ैल जल्दी पकड़ दी है। समझ में आ रहा है? आज जो प्रेग्नेंट महिला है उसको तो सबसे ज्यादा अटैक होता है। इसलिए पुराना नियम में, पुराना जीवन में पढ़ते सुनते थे, जब महिला प्रेग्नेंट है तो लोहा लेकर के बाहर जाती है। अभी लोहा लेकर जा रहे हैं, अभी हो, मसीह नहीं हो सकते। हालेलुया। एहेजकेल से सीखिए। एहेजकेल पर परमेश्वर की आत्मा आया, लोहा तलवार लेकर नहीं गया। हालेलुया। और कहा एक हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, हड्डियों का जंजाल लगा हुआ था, हड्डियों का ढेर था। कहा था कि इसके आसपास घूम और भविष्यवाणी कर। चौथा वचन पढ़ता हूं, सुनिए। परमेश्वर ने कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। अरे कहने का मतलब ये हड्डियों को कहो कि मेरा वचन सुने, मैं तुझ पर मांस समवाऊंगा, तुझ पर नस चढ़ाऊंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा। हालेलुया। और ये हड्डियां एक दिन जिंदा हो जाएगी। और एहेजकेल ने क्या किया? परमेश्वर का वचन हड्डियां को सुनाने लगा। सोचिए जरा, हड्डी को परमेश्वर का वचन सुना रहा है, कितना बड़ी बात है। सोचिए। हालेलुया। यही घटना मूसा के साथ था। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था, याद है? जब इजराइलियों को जंगल में प्यास लगा, परमेश्वर ने कहा, इजराइली लोग चिल्लाने लगे, परमेश्वर हमको पानी चाहिए, हमको पानी दे। परमेश्वर ने मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये तो पानी मांग रहा है, मैं इतने लोगों को पानी कहां से पिलाऊं? हालेलुया। परमेश्वर कहा कि देख एक चट्टान वहां दिखाई पड़ रहा है, और चट्टान पर जा और चट्टान से बात कर कि चट्टान पानी दे। लेकिन मूसा ने ही पर गलती कर दिया। मूसा ने गलती कर दिया। परमेश्वर कहा चट्टान से बात कर, चट्टान तुझे पानी देगा। लेकिन मूसा ने गलती कर दिया। हालेलुया। तुरंत उस पर ठंडा मार दिया, पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर वही उसको श्राप दे दिया। कहा कि तूने मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तू भी कनान देश में नहीं जा पाएगा। यहां पर देखिए कितना बड़ा काम हुआ। परमेश्वर कहता है एहेजकेल से हड्डियों से भविष्यवाणी कर, हड्डियों को मेरा वचन सुनाओ। बताइए। और हड्डी को वचन सुनाने लगा। सोचिए आप उसका जगह पर होते तो कावत कितना सवाल पैदा होता। कहते कि प्रभु ये हड्डियां कैसे सुने? हालेलुया। अगर ये बात कह देते, प्रभु ये हड्डियां है, इसमें जीवन नहीं है, इसमें सांस नहीं है, ये कैसे सुनेगी? परमेश्वर याद को ही छोड़ देता। हालेलुया। परमेश्वर को 100% आज्ञाकारिता चाहिए। मूसा ने गलतियां किया। मूसा को परमेश्वर कहा तू कनान देश में नहीं जाएगा, लेकिन एहेजकेल ने वो गलती नहीं किया। जैसा परमेश्वर कहा वो हड्डियां को सुनाने लगा, वचन सुनाना शुरू कर दिया। याद रखिए। हालेलुया। हालेलुया। एक और बात, कई बार आप प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। क्यों उत्तर नहीं मिलता है? क्योंकि आप अपने मन की बात कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ एहेजकेल परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा है, इसलिए जब आप परमेश्वर की आत्मा से बोलेंगे वो हड्डियां भी जिंदा हो जाएगी, सूखा पेड़ भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन आप बोलते हैं, आपके सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि आप परमेश्वर की आत्मा से भरकर नहीं बोलते। आपके मन में जो आता है वही हम बोल देते हैं। इसी कारण है कि आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। हालेलुया। 7 वचन सुनिए। हालेलुया।
परमेश्वर की आज्ञा पाकर यहेज के भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था। सोचिए, यानी परमेश्वर का वचन सुनाने लगा। उधर भाई साहब उधर से सीधा इधर से किसी को अलाउ नहीं है। हालेलुया। वचन सुनाने लगा। जानते क्या हुआ? जब वही परमेश्वर का वचन सुनाने लगा हड्डियां को, सोचिए हड्डियां में भूकंप आ गया, भूमि डोल हो गई, सारी हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगा और देखते देखते क्या हो गया, हड्डियां कंकाल बन गया, मनुष्य के शरीर के जैसा कंकाल बन गया। और क्या हुआ? हड्डियां में मांस चढ़े आया, हड्डियां में नस चढ़े आया। अब हड्डी इंसान का रूप ले लिया। वहां बहुत से इंसान का रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन इंसान तो है लेकिन उसमें सांस नहीं। सोचिए इतनी बड़ी हड्डियां, जब ही भविष्यवाणी करना शुरू किया, हड्डियां तक भूमि डोल हुआ, भूकंप हुआ। और सही है, हालेलुया, जब परमेश्वर की आत्मा आई वहां भूकंप आ गया, सारी हड्डियां टकराने लगी, एक दूसरे से जुड़ने लगा, इंसान का कंकाल के जैसा वो हड्डियां बनने लगी, मांस चढ़ गया, नस चढ़ गया, चमड़ा ढक गया। हालेलुया, यानी जैसा जैसा भविष्यवाणी कर रहा है यह वैसा वैसा वो हड्डियां बनते जा रहा है। एक हमारे जैसा इंसान बन गया लेकिन उसमें सांस नहीं है। हालेलुया। याद रखिए, जब पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, ऐसा ही आहट हुई थी, लोग सामर्थ से भर गए थे। हालेलुया। आप साधारण व्यक्ति नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। जब हेजकेल पर आत्मा उतरती है, भविष्यवाणी करता है, सोचिए क्या हुआ, भूमि डोल हो गई, भूकंप आ गया, सारी हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगी, एक कंकाल का रूप धारण कर लिया और जैसा भविष्यवाणी किया, मांस चढ़ जाए, नस चढ़ जाए, चमड़ा से ढक ले, चमड़ा ढका गया, इंसान का रूप ले लिया। लेकिन एक चीज की कमी है, उसमें सांस नहीं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा आप पर छुएगा, जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, याद रखिए, हालेलुया, आपके अंदर हलचल पैदा कर देगा। हालेलुया। आपको नॉर्मल नहीं रहेंगे, एक साधारण व्यक्ति नहीं रह पाएंगे। आपके सब कुछ पुरानी बातें बदल देगा, पुरानी सोच बदल देगा, पुराने रूटीन बदल देगा, पुराने विचार बदल देगा, पुराना कैरेक्टर बदल देगा, बुरा विचार, बुरा स्वभाव, बुरा मन, बुरी सोच, सब कुछ परमेश्वर हिलाकर छोड़ देगा। यीशु मसीह एक बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे याद होगा? नया दाख मधु, दाख रस पुराने मशकों में नहीं भरा जाता। इसका मतलब समझ में आ रहा है? नया मशक का मतलब घाड़ा बर्तन में नहीं भरा जाता, क्योंकि नया दाख रस अगर पुराने मशकों में भर देंगे तो मशका क्या हो जाएगा? फट जाएगा। वही पर यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर नया दाख रस भरे, तो याद रखें, अपने आप को रिन्यू करना पड़ेगा, आपको अपनी पुरानी आदतें को छोड़ना पड़ेगा, आपको पुराने जीवन को त्यागना पड़ेगा, आपके बुरे विचार, बुरा स्वभाव, बुरा दृष्टि, बुरा मन, ये सब को क्या करना होगा? त्यागना पड़ेगा। जैसे आप पतझड़ में देखते हैं, पेड़ में जब नया पत्ती कब निकलता है? जब तक पुराना पत्ती गिरता नहीं है, नया पत्ती नहीं आता। यानी कहने का मतलब, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर नया दाख रस भरे, तो पुराने दाख रस को दूर कीजिए, पुरानी सोच को दूर कीजिए, पुराने विचार को दूर कीजिए, पुराने मन को दूर कीजिए। हालेलुया। रिन्यू हो जाएंगे। हालेलुया। आगे जरा सोचिए। हालेलुया। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, अगर कोई व्यक्ति बुरे हालात से गुजर रहा है, बहुत बुरे हालात में, कल ये मैं उत्पत्ति की किताब पढ़ रहा था, मेरा वो मिल गया मेरे वचन, कई बार नया चीज को कई बार उसको पढ़ा, लेकिन अभी तुम मन में उस पर केयर नहीं कर पाते थे, लेकिन कल जो पढ़ा तुरंत उस पर माइंड आ गया। आप बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, आपको लकवा मार दिया है, आप बेड पर पड़े हुए हैं, आपका
आपका सारी आशाएं खत्म, ना उम्मीदें, हालेलुया, होपलेस जीवन, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा का किरण नहीं, निराशा ही निराशा। एकदम आप बेड पर पड़े हुए हैं, बेड पर लैट्रिन पैखाना कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति उसके पास जाता है, कहता है कि आप हमारे लिए थोड़ा सा दुआ कीजिए, क्या वैसा होपलेस व्यक्ति, क्या वैसा निराशा वाला व्यक्ति, क्या फिजिकली परेशानी में पड़ा हुआ व्यक्ति, क्या उस व्यक्ति प्रार्थना करेगा? क्या चंगाई मिलेगा? आपके मन में सवाल कई उठेंगे, आप यही कहेंगे कि मैं तो खुद क्या हूं, होपलेस हूं, मैं खुद फिजिकली में हूं। मैं यह प्रार्थना करवाने वाला सोचेगा ये तो खुद अपना जीवन को बदल नहीं पाया, पूरे हालात से बाहर नहीं निकल पाया, इसकी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुनेगा? ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। हालेलुया। कल मैंने चीज को पढ़ा, जब उत्पत्ति 20 अध्याय 17 वचन जरूर पढ़ लीजिएगा घर पर। अब्राहम अबीमेलेक की पत्नी बांझ थी, अबीमेलेक की पत्नी बांझ थी, उसका दासी भी बांझ थी, उनका कोई औलाद नहीं था। सोचिए, और अब्राहम भी क्या था? बांझ था। अब्राहम भी कोई संतान नहीं था, अब्राहम भी निसंतान था, सारा का कोई औलाद नहीं थे। लेकिन एक निसंतान व्यक्ति, एक सूखा व्यक्ति, एक होपलेस व्यक्ति, एक निराशा वाला व्यक्ति, एक बुरे हालात से गुजरने वाला व्यक्ति, जिसका कोई औलाद नहीं है, अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया। अबीमेलेक की पत्नी बच्चा देने लगी, अबीमेलेक की दासी संतानें जन्मने लगी। हालेलुया। पढ़ लीजिए। कई बार आप सोचते होंगे हम तो खुद होपलेस हैं, हम तो खुद फिजिकली बीमारी में, हमारी प्रार्थना क्या करें, हमारी प्रार्थना क्या सुनेगा? हालेलुया। लेकिन यहाँ अबीमेलेक सिखा रहा है, अब्राहम बता रहा है, अब्राहम भी बांझ था, अबीमेलेक की पत्नी भी बांझ थी, एक होपलेस व्यक्ति, एक निराशा वाला व्यक्ति, जिसका कोई औलाद नहीं था, निसंतान था। ये लोग प्रार्थना किया, अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया, अबीमेलेक की पत्नी बच्चा दिया और उसकी दासी भी संतान पैदा किया। पढ़िए 20:17 उत्पत्ति। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया, और वे जन्ने लगी। बताइए, ये दिमाग से हटा दीजिएगा। आज से अगर आप परेशानी में हैं, आप सूखे लकड़ी के समान हैं, आप सूखे हड्डी के समान हैं, ये मत सोचिए आप प्रार्थना करेंगे दूसरा चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये नकारात्मक बातें मत रखिए। जैसा आप देख लीजिए, अय्यूब को देखिए जरा। अय्यूब क्या था? बुरे हालातों में था। अय्यूब क्या था? बुरे हालातों में था। अय्यूब के घर से 10-10 लाशें निकल रही है। अय्यूब निसंतान हो गया। अय्यूब जो था करोड़पति था, वो कंगाल पति बन गया। हालेलुया। एकदम निराशा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भेड़ बकरियां, ऊंट गधैया, अय्यूब के जीवन से सब खत्म हो गया। बुरे हालात में है, अब मरने वाला है। शरीर पर बड़ा बड़ा वो क्या है, चिकन पॉक्स को निकला हुआ है। बहुत दुख से चिरा रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर अय्यूब की किताब पढ़िए, अय्यूब 42 अध्याय 7-8 वचन में पढ़िएगा, अभी मत पढ़िए, घर पर पढ़िएगा। परमेश्वर क्या कहता है? अय्यूब के प्रार्थना को सुनूंगा। सोचिए, जो व्यक्ति मरने वाले कगार पर है, शरीर में बड़े बड़े फोड़ा हुआ है, उसकी सब कुछ खत्म हो गई, धन संपत्ति, भेड़ बकरिया, 10 बेटा औलाद, सब निसंतान हो गया। और परमेश्वर कहता है ऐसे पूरे हालात वाले का भी हम प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन उनके मित्रों की प्रार्थना नहीं सुनेंगे। सोचिए। हालेलुया। यही घटना अब्राहम के साथ था। अब्राहम निसंतान था, लेकिन दूसरे को संतान पैदा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक निसंतान के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर सुन करके उसके घर को फलवंत करना शुरू कर दिया। मैंने कल ये वचन हमको मिला, कितना बार बाइबल पढ़ा, लेकिन कई बार वो माइंड उस पर नहीं जाता। हालेलुया। आप हमारी बात समझ में आ गया? अगर आप सूखेपन में हैं, आप हालेलुया, आप सूखी हड्डियों के समान हैं,
हालेलुया। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर ऐसे सुखी हड्डियों, सुखी बुरे हालात, हालेलुया, आशाहीन होपलेस वाले का भी परमेश्वर सुनता है। जिस दिन आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे परमेश्वर आपका सुनेगा। परमेश्वर कहता है मैं अय्यूब का सुनूंगा। अय्यूब पूरे हालात से गुजर रहा है, मैं अय्यूब का सुनूंगा, अय्यूब के सवालों का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके मित्रों का नहीं सुनूंगा। उसके मित्रों के साथ हालेलुया मूर्खता पूर्वक व्यवहार करूंगा। हालेलुया। अब आगे चलिए। अब पूरे तराई में पूरा हड्डियां मानव कंकाल बन गया। मानव कंकाल, केवल मांस चढ़ गया है, हड्डी पर मांस चढ़ गया, नस चढ़ गया, सब कुछ हमारे जैसा हो गया, लेकिन उसमें एक चीज की कमी है, सांस नहीं। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है एहेजकेल से, हालेलुया, हे मनु 9 वचन, एहेजकेल 37 का 9 वचन पढ़ लीजिए जल्दी। तब उसने उससे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं करता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं से मैं समाचार कि ये जी उठे। हालेलुया। सोचिए, अब परमेश्वर कह रहा है, हे एहेजकेल, हे मनुष्य की संतान, मांस चढ़ गया, नस चढ़ गया, हालेलुया, इंसान का रूप बन गया, लेकिन प्राण नहीं है, सांस नहीं है। परमेश्वर कहता है सांस के लिए भविष्यवाणी कर, हालेलुया, ये घात हुए को समा जाए और जी उठे। और देखते देखते क्या हुआ, वो पूरा भविष्यवाणी किया और वो जितने हड्डियां थी, मांस चढ़ गया था, नस चढ़ गया था, बाइबल में लिखा हुआ है सारे वहां इंसान बन करके घुटने के बल पर सब खड़ा हो गए। बताइए, जो हड्डियां में जीवन नहीं था, जो हड्डियां मुर्दाघाटी था, सारे लोगों के मरी हुए लोगों की हड्डियां थी, अभी भविष्यवाणी किया और वो हड्डियां में मांस आ गया, नस चढ़ गया, चमड़ा से ढक गया, प्राण के सांस के लिए प्रार्थना किया, सांस उसमें आ गई, वो इंसानों की वहां ढेर लग गई। अगर आप उसके जगह पर होते तो डर करके भाग जाते। ये तो लगता है कि परमेश्वर हार्ट अटैक की बीमारी नहीं बनाया था। अगर हड्डी अचानक आदमी का इंसान बन जाए, हड्डी अगर इंसान बन करके आपके सामने अनगिनत इंसान बनकर अचानक वो तराई में, अंधेर नगरी में अगर खड़ा हो जाए, क्या होगा? भाग भी नहीं पाएंगे। मुझे याद है एक समय हम छोटा थे, हम लोग साथी संगतिया के साथ गए थे मैदान करने। मैदान समझते हैं ना, देहाती भाषा है, लैट्रिन करने छोटे छोटे बच्चा। हम लोग गए मैदान करने के लिए, और तली क्या हुआ, एक जंगल है, वही उधर गए दोपहरिया में कोई नहीं देखेगा, लुका छिपा करके 3 आदमी गए। अब मैदान करने गए, और तली भयानक आंधी आ गया। तो जब ये आंधी आ गया तो हम लोग सोचे कि भैया आम तो गिर रहा है, चलो ना तू ले जाए। बस झटाझट पानी छुए और छट देना। आम के पूरा अच्छा आम का बगीचा था, एक पेड़ था, और तीनों आदमी आम गिर रहा है। अब तो सब आम के जड़ी तो फेंक रहे हैं। वो पहले यहाँ इसको दाब लिए, पैजामा चलता था पहले, पैजामा पहनते थे हम लोग, इसको दाब लिए, हमें आम भर लिया, पूरा भरा गया, तीनों आदमी का भर गया। और तब तक सब आम फेंक रहे थे पेड़वा के जड़िया तक। अब तली अचानक पता नहीं कैसे हो गया, हमको अब तक आम का बहुत बड़ा पेड़ था, और अचानक वहां एक गुदरी पर एक महिला अपना बच्चा को दूध पिला रही, वो लह दोपहरिया में, एकदम गुदरी, उसका मुंह ढका हुआ है, अब बच्चा गोदी में ले। सोचिए, वो घोर घर जंगल में, वो दोपहरिया में। अब हम लोग क्या भी समझे, वो क्या किया है, एक लड़का था मेरा मित्र, वो उसको पकड़ा, कहा बस उसका तो हालत ही खराब हो गई। ये लड़ा जंगल में मेरा कहा, उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, गुदरी को बैठी है, अब बच्चा को खिला रही है। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ा, अब हनुमान जी का नाम था, हनुमान जय ज्ञान गुरु स्वामी जय ज्ञान।
पूरा पकड़ ले है और मेरे पास आया। अब तो हम देखें हमारी हालत खराब, कोई अकेले भागने के लिए तैयार नहीं है। तीनों आदमी हाथ में हाथ, जितना तेज कोई अकेले भागने के लिए तैयार नहीं है। तीनों आदमी हनुमान जी का नाम लेते कान पकड़े, इसके बाद दोबारा कहीं जंगल भागो नहीं। सोचिए एहेजकेल को देखिए, एहेजकेल अभी तराई में है, घोर अंधियारा में है, हड्डियों का ढेर लगा हुआ है और वो हड्डियां इंसान बन गई, इंसानों का ढेर लग गया। सोचिए, लेकिन एहेजकेल भागने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। अगर आप और हम होते तो हार्ट अटैक हो जाता, अकेले भाग भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, अब कुछ परमेश्वर आपको बताना चाहता है। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर अपना काम करने के लिए केवल परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। आप ये कभी मत कहिए कि हे परमेश्वर, इस नगर को बचाने के लिए मुझसे नहीं होगा, ये इतने लोगों को हम नहीं बचा सकते। एहेजकेल ने ऐसा नहीं कहा, हे परमेश्वर, इतने लोगों को मैं नहीं संभाल सकता। एहेजकेल नहीं कहता है, परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। वो अपना काम करने के लिए, हालेलुया, जैसा कि आप देख सकते होंगे, हालेलुया, कि परमेश्वर ने मूसा को अपना काम करने के लिए कब बुलाया। ये मायने नहीं रखता कि केवल जवान को ही परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर मूसा को कब बुलाया, जब 80 साल का वो बूढ़ा था। हालेलुया। आप कभी मत कहिए मेरा उम्र तो 60 हो गया, अब प्रभु का काम नहीं कर सकता, इतने लोगों के लिए अब दुआ नहीं कर सकते। यही बात मूसा ने कहा था जब इजरायली लोगों ने कहा कि हम लोगों को मछली दे, हम लोगों को मांस दे। हालेलुया। मूसा ने क्या कहा, हे परमेश्वर, ये लोग मांस मांग रहा है, ये मछली मांग रहा है, ये हमसे संभव नहीं होगा। क्या ये मेरे कोख से जन्मे हुए लोग हैं? अगर इतने लोगों को 25-30 लाख लोगों को अगर नदी का मछली मारना शुरू करूं तो वो भी 6 महीने में खत्म हो जाएगा। आकाश के पक्षी को मारना शुरू करूं वो भी साल भर में खत्म हो जाएगा। इतने लोगों को हमसे बस में नहीं है, हम इसको इतना मांस नहीं दे सकता। परमेश्वर कहता है, मूसा, अब तुम मेरा सामर्थ देखेगा, अब तुम मेरा सामर्थ देखेगा। ऐसा उसको मांस खिलाऊंगा कि जब तक उसके नथनों से घृणा ना हो जाए तब तक उसको मांस खिलाते रहूंगा। ये रोया है ना कि मांस हमको कहां से मिलेगा। हालेलुया। और सुखिए, सुबह में मन्ना और रात को बटेर का मनमना खाओ, लेकिन बटोर करके मत रखें। बटोर करके रखेंगे कीड़ा पड़ जाएगा। परमेश्वर बासी नहीं खिलाया, रोज जाओ और एक नपुआ था उसमें उतने भर लाना है, ज्यादा नहीं। हालेलुया। अगर आप किसी आदमी होंगे तो सोचेंगे कि अपने बेटों को बटोर ले, अपने पतियों को बटोर ले, सुबह में कीड़ा पड़ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है वही करना है। हालेलुया। तो याद रखिए, हालेलुया, एहेजकेल सिखा रहा है, एहेजकेल कह रहा है, इसके लिए नहीं कहा इतने लोगों को हम जिंदा नहीं कर सकते। याद रखिए, हालेलुया, 11 वचन में परमेश्वर क्या कहता है, हे परमेश्वर ने उससे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई है, हमारी आशाएं खत्म हो चुकी है, हम पूरी रीति से नष्ट हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? यानी परमेश्वर इजराइल के घराने को बताना चाह रहा था कि इजरायली लोग, हालेलुया, परमेश्वर के लोग जो इससे मोहब्बत करते हैं, दुनिया के हर एक देश में फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, होपलेस का जीवन जी रहे हैं, होपलेस जगहों पर रह रहे हैं, सारी आशाएं खत्म हो गई है, उनके बुरे हालात में जी रहे हैं, अच्छा जीवन नहीं है, निराशा में है। परमेश्वर को कहने का मतलब यही था, आप सूखेपन में है, सूखी हड्डियां की ओर देखो। सूखी हड्डियां किस तरह से मैंने उसको हरा भरा किया, मैंने सूखी हड्डियां को किस तरह से मांस चढ़ाया, नस चढ़ाया, उसमें सांस फूंक दिया। देख लो किस तरह से इंसान बन गया और उसको फिर अपने उसके निज देश में भेज दूंगा। इसका कहने का मतलब आप किसी भी हालात में क्यों नहीं हो, आप किसी भी पूरे हालात से गुजर क्यों नहीं रहे हो, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप मर भी जाएंगे, आपकी हड्डियां बची रहेगी, आपकी सूखी हड्डियां को परमेश्वर मांस चढ़ाएगा, वचन सुनाएगा, नस चढ़ाएगा, चमड़ा
आत्मा चढ़ाएगा, सांस फूकेगा और फिर उसको निज देश में भेज देगा, जहां से वो आया था उसी देश में भेज देगा। इससे कहने का मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा आया, एहेजकेल मुर्दा घाटी में चला गया। हालेलुया। लेकिन टाइम हो गया है, प्रभु हो जाएगा। हालेलुया। कुछ बात बताना चाहते थे और नहीं बताऊंगा।